अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मलका पीरज़ादा आपके पसंदीदा चैनल अंजाम टीवी के साथ। नाजरीन, हस्बे रिवायत हस्बे वादा, मैं जो वादा आप लोगों के साथ करके जाती हूं वो कोशिश करती हूं कि पूरा करूं। आज हस्बे वादा जिस आर्टिस्ट से मैं आपका तारुफ कराने जा रही हूं वो जानी पहचानी शख्सियतें, हैदराबाद के बड़े मशहूर आर्टिस्ट हैं। मैं इस वक्त हैदराबाद में मौजूद हूं और उर्दू, पंजाबी, सराइकी, पता नहीं किन किन ज़बानों में उन्होंने काम किया है, वो उनकी ज़बानी मालूम करेंगे। हैदराबाद के बहुत फेम आर्टिस्ट नासिर बुनेरी फिल्म, स्टेज, टीवी, रेडियो चारों शोबों में यकसा मकबूल हैं। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर। वालेकुम अस्सलाम मलका, क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं नासिर साहब। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे याद है कि जब मेरा इब्तिदाई दौर था फ़न का और मलका के साथ मैंने एक ड्रामा किया था, कुर्बानी का दूल्हा, या क्या था नाम था, दुल्हन बनूं मैं किसकी। तो उस ड्रामे में आप मेरी हीरोइन थी और बड़ा अच्छा हुआ था वो ड्रामा। और इतने अरसे बाद आज आपसे मुलाकात हुई है हमारे शहर हैदराबाद में। आप लाहौर चली गई, उस ज़माने में आप कराची में थी, तो बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर। चलें, बहुत शुक्रिया नासिर। हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। नासिर साहब, आप नाज़रीन बेसिकली ये पठान हैं, तो रहते ही हैदराबाद में। ये मज़ीद आगे जाके बात करेंगे कि ये पेशावर या किस शहर से इनका ताल्लुक़ है। नासिर, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं आप किस शहर के रहने वाले हैं? मलका, मैं बेसिक मेरी पैदाइश जो है वह हैदराबाद की है ना। हमारे बड़े पाकिस्तान बनने से पहले हैदराबाद आ गए थे, लेकिन मेरा ताल्लुक़ जो है वो खैबर पुख्तनख्वा के ज़िला बुनेर से है। अच्छा। तो ये सवात और बुनेर ये बिल्कुल जुड़वा है, एक पहाड़ है बीच में, उस तरफ स्वात इस तरफ बुनेर। पहले हमारा ज़िला बुनेर था, फिर बेनज़ीर की जब पहली हुकूमत आई तो फिर बुनेर को भी ज़िले की हैसियत मिली, तो अब जो है बुनेर ख़ुद ज़िला है। तो मैं आबा व अजदा हमारे बुनेर के हैं, लेकिन हम तो चूँकि यहाँ पैदा हुए, सिंध में, हैदराबाद में पैदा हुए, तो हम तो यूँ समझ लो कि सिंधी ही अपने आप को समझते हैं। जी जी, ठीक हो गया। नासिर, ये मुझे बताएं कि ये जो है अपना ये इंडस्ट्री में आने का इत्तेफाक क्यों हुआ आपको? इंडस्ट्री में आने का इत्तेफाक ऐसा हुआ मलका कि मेरे बड़े भाई हैं, कराची में हैं, आजकल कराची में होते हैं, यूसुफ दुरानी। तो वो स्टेज ड्रामे करते थे ना, उसको बड़ा शौक़ था। और हमारे एक आर्टिस्ट थे शाहबाज दुरानी, जो अभी इंतकाल हो गया उनका, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, तो उनसे बड़े मुतासिर थे। तो उन्होंने अपने नाम के साथ लिखा था यूसुफ दुरानी। और मैं भाई को देख के मुझे शौक़ पड़ा, तो हम हैं यूसुफ से ही पठान, लेकिन मैंने अपने नाम के साथ बुनेर लिखा। चूँकि हमारा इलाका बड़ा पसमानदा इलाका था, लोग जानते नहीं थे, तो मैंने अपने नाम के साथ लिखा बुनेरी। तो अब तो बहुत सारा लोग आ गए हैं बुनेर के शोबिस से। हमारे खैबर टीवी के साथ काफ़ी लोगों का ताल्लुक़ है जो बुनेर से वाबस्ता है। हमारे स्टेशन मैनेजर हैं दुबई के, तो उसका नाम है ज़मरुद बुनेरी। अच्छा। एक हमारे कराची के ब्यूरो चीफ थे रहमान बुनेरी, वो आजकल अमेरिका में होते हैं। तो इस तरीके से बुनेर अब शोबिस के हवाले से काफ़ी मकबूल हो गया। हाँ। चलें, ये भी मुझे पता लग गया कि आप यूसुफ ज़ई पठान हैं, ये भी पता लग गया। बुनेर आपका शहर है, इलाका है, और आपके भाई थे। तो नासिर, आपका पहला ड्रामा स्टेज था या टीवी? पहला ड्रामा मेरा स्टेज था। पहला ड्रामा मैंने किया था, मुझे इंट्रोड्यूस कराया था हमारे एक दोस्त थे, अभी उनकी इंतकाल हो गया, उनका अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, फयाज़ नागर नाम था उनका। इंट्रोड्यूस मुझे उसने कराया था, लेकिन पहला ड्रामा जो था वो मैंने सलीम गुड्डू का किया था। अच्छा। उस ड्रामे के डायरेक्टर सलीम गुड्डू थे, मुतारिफ मुझे उसने करवाया था, उस दोस्त ने। तो उसके बाद वो सन 1990 में हुआ था ड्रामा। उसके बाद फिर अब तक मुझे याद भी नहीं है कि मैंने पूरे पाकिस्तान में किए हैं ड्रामे। मैं लाहौर भी करके आया हूँ, मैं मुल्तान भी करके आया हूँ, पेशावर में भी किए हैं, कोयटा में भी किए हैं, सिंध में कोई शहर ऐसा होगा जहाँ नहीं किए होंगे, सब शहरों में किए हैं। अच्छा, तो ऑनेस्टली बताना कि आपने पाकिस्तान, तकरीबन सारे पाकिस्तान में आपने ड्रामे किए हैं, आपको किस शहर की ऑडियंस अच्छी लगी है? मैं तो ये समझता हूँ कि पंजाब की ऑडियंस तो बहुत अच्छी है ना,
ड्रामा के हवाले से, लेकिन हमने वहाँ कोई कमर्शियल थिएटर नहीं किया। वैसे हम लोगों ने किए हैं शोज, लेकिन कमर्शियल नहीं किया। लेकिन देखे हैं कमर्शियल तो पंजाब की आवाम बहुत अच्छी है, कराची की भी अच्छी है, हैदराबाद की भी अच्छी है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे है कि वो आर्टिस्ट के ऊपर हुटिंग बहुत करते हैं। कई कई शहरों में ऐसे भी लोग हैं कि जो आर्टिस्टों को बोलने नहीं देते, या बोल रहा है उससे पहले ही लोग बीच में वो जिस तरीके से आप ये कह लें कि उनके जैसे आर्टिस्ट को प्राउन दे रहा है कोई। अब वो जो जुमला बोला जा रहा है वो अगर एक वीक का ड्रामा है, एक दिन देख के चले गए तो वो उसके बोलने से पहले ही बोलते हैं जो जुमला वो बोलना चाहता है। तो ऐसी ऑडियंस भी होती है। तो हमारे आर्टिस्ट भी स्टेज के बहुत तेज हैं। वो कहते हैं और जो कोई जुमला लगा दे मरासी और फलाना टिमकाना, कहते हुए साडा खून जिथे भी होवे जोश मारदा है। उसको भी शर्मिंदा करते हैं, भाई आप हमें मिरासी कह रहे हैं या नाउज़ुबिल्लाह कुछ और गाली दे रहे हैं, तो जो हम है वो तुम हो। वो तो बिल्कुल सही। अच्छा, तो आपने किन किन जबानों में काम किया है? मलका मैंने तो ज़ाहिर है हैदराबाद में थे हम तो सिंधी या उर्दू, लेकिन पंजाबी भी मुझे बोलने आती है। पंजाबी ड्रामे तो यहाँ मतलब होते नहीं ऐसे, लेकिन कैरेक्टर हमने मतलब किया है ना, जिसमें पंजाबी कैरेक्टर किया। इस तरीके से मैंने मारवाड़ी कैरेक्टर भी किया, हिंदी ड्रामे भी किए हैं। और मैंने कोयटा से एक ड्रामा था दरंग, उसमें मैंने बरोही ज़बान में भी किया है कैरेक्टर। तो मुख्तलिफ सराइकी में भी, मतलब एक बहुत मीठी ज़बान है सिंध की सराइकी, बेटा भरा डू या डू है भरा ने, हाँ। तो इस तरीके से मतलब सराइकी में भी किया है, लेकिन ये है कि मुझे कोई ज़बान बोलनी नहीं आती। एक ड्रामा हम लोग कर रहे थे कराची में, तो उसमें सराइकी कैरेक्टर था, सारे वो इम्तियाज़ ताज था उसमें, शैनी अजीम थी और कराची के अच्छे आर्टिस्ट थे उसमें। तो उसमें मुझे एक कैरेक्टर मेरा खालिद सलीम मोटा भी था उसमें, अल्लाह उसको सलामत रखे। तो उसमें मेरे को कैरेक्टर मिला पठान का, लेकिन वो पठान का कैरेक्टर जो था वो पठान सराइकी बोलता है। अच्छा। तो उन्होंने बोला आप बोलोगे? मैंने कहा हाँ मैं बोलूँगा। तो बोला आपको बोलना आती है? मैंने कहा नहीं। तो बोला फिर कैसे बोलोगे? मैंने कहा भाई जुमले आप दो पठान के अंदाज में, मैं बोल के दिखाता हूँ। तो उन्होंने मुझे जुमले दिए, तो फिर मैंने बोले, मैंने कहा वो हज में तेरे को पैसे घेन का वैसा, वो तू मेरे को मखौल समझता है सराइकी। अच्छा, चले आपने खुद ही एक बात छेड़ दी मुझे। नासिर आप ये बताएं, ये एक जोक का जोक है और आपका एक इम्तिहान भी है। अच्छा, जब पठान पंजाबी बोलेगा तो कैसे बोलेगा, ये बताएं। पठान पंजाबी बोलेगा तो कैसे बोलेगा? वो मेरा पैंट जी तो से ठीक हो, ऐसे तुसी को देख के बहुत खुश होंगे। सही है। अच्छा, अगर कोई हमारा बंगाली आर्टिस्ट होता ना तो उसका भी बड़ा मज़ा आना था। वो पता क्यों? कि वो जो बंगाली जो पंजाबी बोलता है तो वो कैसे बोलता है। नाजरीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, ज्वाइन करते हैं नासिर बुनेरी को। अच्छा नासिर साहब, बड़े मज़े की बात बताई आपने, बड़ा अच्छा बोला, बड़ा एंजॉय किया। अच्छा, पठानों का कहते हैं इनका दिमाग बहुत सादा सा होता है, इनको बात सीधी सीधी करो तो इनको समझ आती है, जो बात इनको सीधी ना करो तो बस काम खराब है। आपके साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा अल्लाह का करम ऐसी बात नहीं, क्योंकि हमें जो है माहौल यहाँ का मिला ना, यहीं परवरिश हुई, यहीं परवान चढ़े, यहीं हम छोटे पैदा हुए, तो हमें वो देहाती माहौल तो मिला नहीं। और अब वो लोग ये तो कहावतों में आती हैं, अब तो लोग बहुत होशियार हो गए। पठान ने तो एटम बम बना दिया। नहीं, लतीफ़ों में है ये। नहीं ये ओरिजिनल मेरी अपनी भी आजमाए में पठान के सादा लोग होते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो एक किस्सा, वो एक हमारे जानने वाले पठान है, मैं उनको ये ना अपना इंटरव्यू शेयर करूँगी। हनीफ, मैं नाम बस ले लिया जो ठीक है। मैंने एक दिन कहा बैटरी का कोई प्रॉब्लम था, तो बैटरी का प्रॉब्लम, तो उन्होंने कहा ये बैटरी दे दो मैं पेशावर से भेज दूंगा। मैंने कहा चलें ठीक है खान साहब ले जाएं। अब खान साहब ने ना 30-35 हज़ार की बैटरी भेज दी वहाँ से पेशावर से, और फ़ोन किया कि जाओ जाके गाड़ी से ले लो। अब गाड़ी की तरफ जब बंदा जो भेजा है तो ड्राइवर कहता जी इसका किराया दें, वो देने 500 था, ये 1000 था। 35,000 की खान साहब ने बैटरी भेज दी और वो 500,000 किराए का नहीं दिया। उन्हें फ़ोन किया, खान साहब आपने किराया नहीं दिया उसको, गाड़ी वाले को। हमारा तुम्हारे साथ बात बैटरी का हुआ था, किराए का नहीं हुआ था, किराया तुम दो।
पठान का जबान यक होता है कि मतलब 35,000 का भेज दिया, 500 किराया नहीं दिया, उनका 500 किराया तुमने खुद देना है। आपके साथ भी ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। मेरे साथ ऐसा नहीं है। चलो शुक्र है। अच्छा, पश्तो में भी काफी काम किया नासिर आपने? हाँ, मैंने खैबर टीवी से बहुत काम किया, मेरे लाइव शोज चले, मेरे जो है वहाँ से सेटकॉम्स चले, सीरियल्स चले, बहुत काम किया खैबर से। अच्छा, जितने अच्छे आप आर्टिस्ट हैं, आपको तो पश्तो फिल्में भी करनी चाहिए थी लाहौर की। फिल्मों में भी सिदर अपना मलका मुझे ऑफर थी, बदर साहब के साथ मेरी बड़ी अच्छी दुआ सलाम थी, आसिफ खान साहब के साथ भी मेरी अच्छी दुआ सलाम है। जब उस ज़माने में ये अपनी ज़ाती फिल्में बना रहे थे, बदर साहब ने भी बनाई अपनी ज़ाती फिल्में। उस टाइम मेरी उम्र छोटी थी, उन्होंने कहा, फिर ज़ाहिर है उम्र छोटी थी, घर का भी बोझ था तो नहीं जा सके। जब हम मैच्योर हुए तो फिर उन्होंने फिल्में बनाना छोड़ दी, फिर इंडस्ट्री भी इतनी पीछे चली गई। वरना थी ऑफर, दुर्दाना आई थी यहाँ हैदराबाद, यहाँ शो करने के लिए। तो मुझे कहने लगी कि नासिर आप माशाल्लाह इतने स्मार्ट हो, तो आप फिल्में क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा फिल्में, बोला आओ मेरे पास, मैं तुम्हें शाहिद को देखा है तुमने? मैंने कहा नहीं। बोला तुम आओ, तुम्हें दिखाऊंगी, तुम्हारे बगल में आता है शाहिद जो अदाकार पश्तो होगा। बोला आप तो माशाल्लाह कदावर भी हो और खूबसूरत भी हो, आप आओ। तो ऑफरें थी लेकिन बस नसीब में नहीं होगा। और हकीकत ये है कि जितने भी लोगों ने मेरा काम देखा है तो वो यही कहते हैं कि नासिर भाई आप टीवी के आर्टिस्ट नहीं हो, आप फिल्म के आर्टिस्ट हो। अगर आप फिल्म में काम करो तो आप फिल्म में कामयाब रहोगे, लेकिन बस नहीं दिया साथ अल्लाह ने। चले कोई बात नहीं। अच्छा मुझे बताएं, चारों शोबों में आपने काम किया, आपको बजाते खुद कौन सा शोबा पसंद है? मुझे तो स्टेज बहुत पसंद है। स्टेज असल में क्या है कि एक तो आपको उसी टाइम रिस्पांस मिलता है ना। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको उसी टाइम रिस्पांस मिलती है, क्लेप की सूरत में या लाफ्टर की सूरत में। और टीवी का ड्रामा तो ये आप बना रहे हो, फिर 6 महीने पड़ा हुआ है, साल पड़ा हुआ है, फिर एपिसोड चल रहा है, फिर किसी ने देखा किसी ने। लेकिन टीवी का, रेडियो का, स्टेज जो है वो उसी टाइम आपको रिस्पांस मिलता है और हमें मज़ा भी आता है। आर्टिस्ट खुश होता है ना, अपना रिस्पांस देखता है। तो स्टेज, और हम हैं भी थिएटर के आर्टिस्ट, हमारी शुरुआत जो है वो स्टेज की है। तो काम तो हमने सब शोबों में किया, लेकिन मज़ा हमें, सुकून जो है वो स्टेज करके ही मिलता है। अच्छा, तो फिर अपने आप स्टेज के पसंदीदा आर्टिस्ट भी बता दें जो आपको पसंद हो। स्टेज के आर्टिस्टों में तो जैसे अभी हमारे पश्तो के आर्टिस्ट अगर आप कहें तो उसमें इस्माइल शाहिद है, या हमारे जो हैं वो है सैयद रहमान शिनो है। ये मज़ाहिया आर्टिस्ट हैं, बहुत ये मेरे पसंदीदा है। उर्दू में मैं उमर शरीफ साहब को बहुत पसंद करता था, उनकी कॉमेडी वगैरह मुझे बहुत अच्छी लगती थी। सिंधी ड्रामों में जो है हमारे सिंध के काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे हैदराबाद के कई दोस्त हैं जो मेरे हमअसर दोस्त हैं, मैं उनके काम को पसंद करता हूँ, एक दूसरे को देख के खुश होते हैं। अच्छा, तो जो हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वहाँ के भी कोई अदाकार पसंद हैं आपको? इंडिया के दिलीप कुमार साहब मेरे पसंदीदा आर्टिस्ट थे। दिलीप कुमार साहब के मुझे बहुत अच्छे लगते थे, मैं उनका काम को बहुत पसंद करता था। इस तरीके से धर्मेंद्र साहब का काम मुझे बहुत अच्छा लगता था, उनके काम को देख के मैं बहुत खुश होता था, जैसे उनकी एक्शन फिल्में होती थी। तो ऐसे और भी कई हैं आर्टिस्ट। कमला हसन एक अभी आजकल तो नहीं आ रहा फिल्मों में, उसकी फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगती थी, वो एक्शन वाली होती थी। तो लेडीज भी कोई पसंद है या पठान का यक ज़बान आदमी को पसंद करेगा? इसमें माधुरी बहुत, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो। अभी भी माशाल्लाह उनकी एज इतनी पक्की एज हो गई, लेकिन अब भी माशाल्लाह बहुत उसके चेहरे में बड़ा असर है। और इसके अलावा रेखा, हमें मुझे बहुत पसंद थी रेखा, अल्लाह उसको सलामत रखे। अभी भी अपने आप को उन्होंने बड़ा संभाल के रखा। तो ऐसे और भी हैं आर्टिस्ट, मुझे नाम भी नहीं आते इंडिया के आर्टिस्टों के। नहीं, वाह, आपकी चॉइस अच्छी है। रेखा जी, माधुरी जी एक बड़ा नाम है और काम के शहंशाह लोग हैं। अच्छा नासिर साहब, म्यूज़िक से भी कोई लगाव है या नहीं? म्यूज़िक दायरा है, देखो हमारा जो काम है, मलका तुम खुद भी आर्टिस्ट हो। म्यूज़िक तो अगर म्यूज़िक के साथ किसी को लगाव नहीं तो मैं ये समझता हूँ कि वो आर्टिस्ट ही नहीं है। तो म्यूज़िक तो ज़ाहिर है आर्टिस्ट के खून में बसी हुई है। म्यूज़िक है तो हम फन में हैं। हमारा जो है सारा काम रिदम वाला है ना। अच्छा। अगर जुमला बोल रहे हैं तो रिदम चल रहा है, तो रिदम
तो ये सारा रिदम के साथ ही मुंसलिक चीज़ है। तो किस किस्म के गाने आप पसंद करते हैं? मुझे तो मेहंदी हसन साहब मेरे पसंदीदा गुलकार हैं पाकिस्तान में, गुलाम अली साहब हैं या अब्दा परवीन हैं या अत्ताउल्ला, इस टाइप की गज़लें टाइप की चीज़ें मैं पसंद करता हूँ। अच्छा, तो पश्तो में किसे सुनते हैं? पश्तो में हमारे बड़े बेताज बादशाह हैं ख्याल मोहम्मद साहब, बेनतहा फिल्में उन्होंने की हैं पश्तो की, उनकी मुझे आवाज़ बहुत पसंद है, अक्सर मैं उनको गुनगुनाता भी हूँ। दासिसल खजाना राला दासिसल परली तीरशवी दगा उमर द जहान दे कला संगा। आवाज़ सही नहीं वरना मैं आपको सुनाता हूँ। नहीं, इसका क्या मतलब है? बोला, कह रहा है कि शायर कह रहा है कि ऐसे कई वक्त गुजर चुके हैं और कई आएंगे, इंसान जो है वो हर वक्त के साथ वो चेंज हो रहा है, जवानी में, बचपन में, फिर बुढ़ापे में, और अल्लाह जो है वो अपनी जगह पर है, वो जैसे है वो वैसे ही रहेगा। इंसान जो है उसके ऊपर चेंज आ रहा है, बच्चा है फिर बूढ़ा, जवान होता है फिर बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो अपनी जगह पर है। अच्छा नासिर साहब, टीवी, स्टेज, फिल्म, चारों शोबों में काम किया आपने माशाल्लाह, तो आखिर में हमारे नाजरीन को, अंजाम टीवी के नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहें आप? बस अंजाम टीवी, पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मलका कि आप लाहौर से आई हैं और अपने शहर कराची फिर हैदराबाद को आप कवर कर रही हैं, उनके आर्टिस्टों को इतनी अहमियत दे रही हैं, फिर आपके देखने वालों को। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग अंजाम टीवी देखते तो देखा भी करें और उसको सब्सक्राइब भी किया करें, क्योंकि यही आप लोगों की तरफ से एक मोहब्बत का इजहार होता है और इससे ही चैनल को थोड़ा सा वो होता है, सपोर्ट होती है ना। और दूसरी बात ये है कि बेटा अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, बस दुनिया में जन्नत दोज़ख सब कुछ जो है आपकी माँ बाप है, आप माँ बाप की खिदमत करोगे अल्लाह ताला दुनिया में आपको बहुत कामयाबी देगा। वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम है। जो न्यू जनरेशन देखे तो वो इस पे गौर भी करे और इस पे अमल भी करे। ये एक बहुत ही खूबसूरत पैगाम है। माँ बाप की इज़्ज़त करें, खिदमत करें, उनका अदब करें, जो भी माँ बाप के लिए कर सकते हैं कर जाएं। बहुत शुक्रिया नासिर बुनेरी, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आई और हमारे शहर हैदराबाद में मुझ जैसे नाचीज़ को आपने अपनी इस यूट्यूब की महफिल की रौनक बनाया। बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।